महायुति और एमवीए के बीच महाराष्ट्र में कैसे बनी मैक्सिकन स्टैंड ऑफ की स्थिति। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। सत्ता में आने के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधन हर दांव चल रहे हैं। सबसे बड़ा दांव चुनावी रेवड़ियों का है। दोनों ही गठबंधनों ने सत्ता में आने के लिए कई सारी मुफ्त की योजनाएं शुरू करने का वादा किया है। साल 1876 में संडे मरकरी में एफ हार्वे स्मिथ ने लिखा था, जाओ। उसने ये सख्ती से कहा था, हम इसे स्टैंड ऑफ कहते हैं, मैक्सिकन स्टैंड ऑफ। इसमें आप भले ही अपना पैसा गवा देते हैं लेकिन आपकी जान बच जाती है। अब यही तरीका महाराष्ट्र में अपनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। सच के साथ सच को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिकन स्टैंड ऑफ असल में एक तरह का मुहावरा है। इसका मतलब होता है जब कई पार्टियां या लोग या संस्था एक ऐसी स्थिति में फंस जाती हैं जिसे कोई नहीं चाहता लेकिन ऐसी स्थिति से पीछे हटना भी नहीं चाहता। इसमें कोई विजेता नहीं बनता और गुस्सा बढ़ता ही जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति में महाराष्ट्र के दोनों गठबंधन महायुति और महाविकास आघाड़ी फंस गए हैं। बुधवार को महाविकास आघाड़ी ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आए तो महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इससे एक दिन पहले ही महायुति ने महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए देने का वादा किया था। महायुति गठबंधन की सरकार ने 2024-2025 के बजट में लाड़की बहन योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत प्रदेश की 2.5 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए मिलते हैं। इस योजना की ज्यादातर लाभार्थियों को नवंबर तक पैसा मिल चुका है। इस योजना से सरकारी खजाने पर 46,000 करोड़ का बोझ पड़ने का अनुमान है। 2024-25 के बजट में सरकार ने एक और ऐसा ऐलान किया था, अब सरकार सालाना 8 लाख करोड़ रुपए से कम की कमाई करने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े और ओबीसी परिवारों की लड़कियों की उच्च शिक्षा तक का खर्चा उठाएगी। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के जरिए 52 लाख परिवारों को हर साल 3 गैस सिलेंडर फ्री मिलते हैं। मुख्यमंत्री बलिराजा विज सवालात योजना के जरिए 7.5 हार्स पावर से कम कैपेसिटी वाले पंपों का इस्तेमाल करने वाले 44 लाख किसानों को फ्री बिजली मिलती है। इनके अलावा बुजुर्गों के लिए मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाने की योजना भी लागू है। इन योजनाओं पर 94,889 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें से 75,039 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च करेगी। बाकी का पैसा केंद्र सरकार से आएगा, जबकि सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट 20,051 करोड़ रुपए का होगा। अब इन योजनाओं के चलते रेवेन्यू डेफिसिट 95,090 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये राज्य की जीडीपी का 2.2% है। रेवेन्यू डेफिसिट को आर्थिक सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। राज्य के फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट बिल में कहा गया है कि रेवेन्यू डेफिसिट को 0 पर लाया जाए, क्योंकि इससे सरकार को अपने रोजमर्रा के काम के लिए उधार लेना पड़ता है और कैपिटल असेट नहीं बन पाता। लेकिन इस तरह की योजनाएं राजनीतिक वजहों के कारण बंद नहीं हो पाती और राज्य पर बोझ बन जाती हैं। मौजूदा समय में महाराष्ट्र सरकार अपनी कमाई से 31% सैलरी, 11.5% पेंशन पर और 11% ब्याज चुकाने पर खर्च करती है। इन योजनाओं पर 14% खर्च होगा। इसका मतलब हुआ कि सरकार का 66% खर्च ऐसी जगह होगा जिसे वो कम नहीं कर सकती है। अब महाविकास आघाड़ी ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो गृह लक्ष्मी योजना के जरिए हर महीने महिलाओं को 3,000 रुपए की मदद करेगी। अब इस पर 96,000 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी ने वादा किया कि सत्ता में आने पर बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4,000 रुपए, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री, 25 लाख का मेडिकल कवर और किसानों को 3 लाख तक का कर्जा माफ किया जाएगा। इन योजनाओं की शर्तें अभी साफ नहीं है, इसलिए इनके खर्च का अनुमान लगाना मुश्किल है। हालांकि
किसानों की कर्ज माफी पर एक बार में 60,000 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। इन चुनावी रेवड़ियों से सरकारी खजाने पर सालाना 1.25 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ने का अनुमान है। इससे आने वाले समय में सरकार को सैलरी और विकास योजनाओं तक के लिए उधार लेना पड़ सकता है। सरकार की उधार लेने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, बढ़ते आर्थिक बोझ के चलते सरकार के लिए नई भर्तियां करना भी मुश्किल हो सकता है। अलग अलग विभागों और स्थानीय निकायों में 2.44 लाख पद खाली है। गृह विभाग में 46,000 पद खाली है। स्वास्थ्य विभाग में 23,000 से ज्यादा पद खाली है। इससे लोगों की बुनियादी सेवाएं पूरी करने में भी दिक्कत आ सकती है। उदाहरण के लिए 2022 तक महाराष्ट्र में हर 1 लाख आबादी पर 182 पुलिसकर्मी थे, जबकि संयुक्त राष्ट्र के पैमाने के हिसाब से इतनी आबादी पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। इससे केस दर्ज करने में दिक्कत होती है और जांच भी प्रभावित होती है। इसी तरह से राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले तलार्थियों के 4,644 पद खाली हैं। तलार्थी गांव में फसलों और जमीन का हिसाब किताब रखते हैं। इसके अलावा राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या 1,08,507 है, यानी हर 10,000 लोगों पर 8.5 वर्कर, जबकि केरल में ये आंकड़ा 9.2 और कर्नाटक में 9.33 है। महाराष्ट्र में बच्चों में कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर और ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं की जरूरत है। महाराष्ट्र में 2022 तक हर 10,000 लोगों पर आशा कार्यकर्ताओं की संख्या 5.5 थी, जबकि बिहार में ये आंकड़ा 7.16 और मध्य प्रदेश में 8.81 का था। चुनावी रेवड़ियां बांटने के चक्कर में सरकार को भविष्य में शायद इन भर्तियों को भरने में मुश्किलें आए। इससे जनता की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं होंगी और मुफ्त की सुविधाएं मिलने के बावजूद उनमें असंतोष बढ़ेगा। महिलाओं को 3,000 रुपए को देने का मतलब ये नहीं है कि सरकार पुलिसिंग और हेल्थ केयर को नजरअंदाज कर देगी, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने से लंबे समय में चुनावी फायदा मिल सकता है। राजनेताओं को भी इस बात का एहसास है, लेकिन मैक्सिकन स्टैंड ऑफ के कारण वो अपने हाथ अब पीछे नहीं खींच पा रहे हैं। मैक्सिकन स्टैंड ऑफ की जो स्थिति बनी हुई है राजनेताओं के बीच, पार्टियों के बीच, ये आगे चलकर जनता को ही इसका भुगतान करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? क्या आप ऐसी सरकार के लिए तैयार हैं? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।